और मेरा सिर्फ एक मत है, जनता की भावनाएं अगर बैलेट की तरफ हैं तो मैं उन इमोशंस के साथ। तो तभी कांग्रेस वाले अब इसका जो है समर्थन करके अपनी सरकारों से इस्तीफा देंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक लेटर मैं लिख देता हूं और आप उठाइए धरना। आपके घर के बराबर में जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है। हम तो सपोर्ट में ईवीएम के। यार जुबान पे रहो, बैलेट जबान पर इस्तीफा ले आओ, कहो जाके कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो आज प्रणय जी कह रहे गलत उससे बनी हुई प्रैक्टिस है, जब कर सकता हूं। जरूरी थोड़ी कि लिफ्ट पे जाएंगे आप किस बात को लेकर 400 पार का दावा कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस। जब बच्चे स्कूल में होते हैं टारगेट लेते हैं, भाई आज क्लास में फर्स्ट आओगे, आप ये कह रहे हैं कि आप वो बच्चा टारगेट लेना बंद कर दे। आपको पहले से ही पता है, तो इसका मतलब टारगेट तो लेना ही बंद कर दे। चुनाव कराने की क्या जरूरत है? रेस में दौड़े, सोचे कि भाई टारगेट नहीं लूंगा, चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फिर तो आप अपनी मर्जी। बैलेट पेपर बंद होकर के जो भी इलेक्शंस हैं, नगर निकाय के इलेक्शंस होंगे, अगर वो ईवीएम पर होंगे तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, जवाब दे दीजिए बस। मेरा पक्ष पूछा और सरकारों को बताइए ना, आपको दिक्कत कहां से होगी? आपको दिक्कत होगी? मैंने आपका जवाब दिया। मेरा मन है बैलेट से हो, ईवीएम से जहां भी चुनाव होगा दिक्कत होगी, चाहे जीते चाहे हारे। और कुछ अच्छा दिक्कत होगी। और आपके हिसाब से भी अगर कांग्रेस भी जीत रही है ईवीएम से तो वो दिक्कत है। हाँ है, वो सुन ले भाई, जितने स्टेट बचे हैं वो। चलिए मैं बैलेट और ईवीएम का जवाब देता हूँ। ऐसा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में अगर कैमरे में वो जो रिकॉर्ड हुआ है किस तरह से ऑटो की तब्दीली की गई, अगर वो ना होता तो इसीलिए तो भाई वोट है इधर उधर। यही कह रहे हैं ना, हम भी तो यही कह रहे हैं। मैं बता, हम भी यही कह रहे हैं। ईवीएम के सपोर्ट में है सर ईवीएम भी कराओ और बैलेट से भी कराओ साथ साथ। उसके बाद आप कहोगे कि हाथ में आदमी लिख के भी ले आए ना बाहर, इनको तो ये भी इच्छा है। ये क्या तरीका हुआ? आप ईवीएम से भी करा लो, आप जीत गए। अगर आपको लगता है ईवीएम में धांधली है तो ऐसे कंडीशन में सारे मुद्दों की बात करना बंद कर दीजिए। सीधा जब तक ईवीएम बंद ना हो जाए, जब तक बैलेट पेपर चालू ना हो जाए, तब तक आप लोग किसी और मुद्दे की बात ही मत कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं ईवीएम खराब है, दूसरी तरफ फिर आप करेंगे कि अच्छा वो किसानों वाला मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा। दोनों चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मशीन से भी हो रहे हैं, बैलेट से भी हो रहे हैं। ईवीएम खराब है, जब हम ना जीते तब बैलेट पूरा बंद करो। मत ये है कि अगर बंद होता है तो पूरा बंद करो। कांग्रेस पूरी मेरी बात सुनिए। अरे बात तो समझिए। मैं कह रहा हूं कि आप तो जितनी भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर ईवीएम दोषी है, आप जितनी भी लड़ाई लड़ लीजिए, आपकी सरकार तो कभी आएगी नहीं। तो सबसे पहले ईवीएम को लेकर के झगड़ा कर लीजिए, और ईवीएम को लेकर के भाई जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, अदर कांग्रेस के हैं, बीएसपी के हैं, सपा के हैं, उन सभी को धरने पे बैठ जाना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इनकी स्थिति ये होगी। मेरी बात ये है, पता इनको भी है ये ईवीएम नहीं हटा सकते, ना मैं हटा सकता। हम चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो इसके तुरंत बाद एक आरोप जरूर लगता है, और वो आरोप पार्टियों पे लगे ना लगे, लेकिन ईवीएम दोषी हो जाता है। और ईवीएम जब भी दोषी होता है तो जीती हुई पार्टी आरोप लगाती है कि भाई जहां पर तुम्हारी सरकार जीत गई वहां के ईवीएम ठीक है। तो फिर से डिस्कशन कहीं ना कहीं एक एंड तक चला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम को लेकर के, सीधा तौर पर कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर ईवीएम हैक हो रही है तो क्या बैलेट पेपर बैक हो सकता है, मतलब क्या बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो सकता है? ये मुद्दा है, और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे पास 3 प्रताप हैं। अब प्रताप का मतलब एक तरफ तेज प्रताप सैनी जी हैं जो कि भीम आर्मी से हैं, प्रदेश महासचिव हैं आप। प्रणय प्रताप जी हैं हमारे साथ जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, और एक तरफ अक्षय प्रताप जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के नेता हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले तेज प्रताप जी से बात करेंगे हम, तेज प्रताप सैनी जी से, कि ईवीएम को लेकर के आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, कहीं ना कहीं पिछले 10-5 साल से लगातार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर इस तरह की कोई घटना अगर हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और मेरा मानना ऐसा है, ईवीएम के साथ साथ इस पर बैलेट पे भी वोट हो जाए। बैलेट पेपर क्या? बैलेट पेपर भी साथ साथ वोटिंग हो जाए बैलेट पेपर से। अच्छा, ईवीएम भी हो, बैलेट पेपर भी हो। हाँ, तो चाहे वो कोई सी पार्टी जिसको कोई शंका हो, तो अपनी इजाज़त जो भी प्रक्रिया रहती होगी उससे वो अपनी काउंटिंग करा सकता है। तो कल के दिन चुनाव आयोग पर या सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठेगी, मेरा ऐसा मानना है। और
मेरी आशा भी है, ऐसी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अक्षय प्रताप जी क्या क्या कहेंगे इस मामले पे? देखिए, ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका बेसिकली 1977 में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उस समय जो आज विरोध कर रहे हैं, अजय जी भी भाई साहब बता रहे थे कि जो है ईवीएम से हो जाए और बैलेट से हो जाए। तो पहले बैलेट से जब चुनाव हुआ करते थे उस समय आपको पता होगा कि काफ़ी एक लंबा समय लगता था उसकी वोटिंग के में, काउंटिंग में। और उसमें अगर आप कई पुराने व्यक्तियों से बात करेंगे वो बताएंगे कि इस प्रकार से उसमें धांधली हो जाया करती थी कि लोग जो हैं फर्जी वोट बनवा देते थे, कई काउंटिंग्स को जो है आप रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं ये सही तरीके से नहीं लगा हुआ, नहीं इस प्रकार से नहीं, और तमाम इस प्रकार की दुविधाएं थी। 1977 में पहला डिस्कशन हुआ। उसके बाद 1982 में जो है इसके ऊपर एक ट्रायल्स हुए। 1988 में बाकायदा लॉ बना। 92, 99, 2004 निरंतर इसके ऊपर जो है लॉज बने, ट्रायल्स हुए और वोटिंग हुई। उस समय पे 77 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 82 में नहीं थी, 88 में कुछ नहीं था, 91, 97, 94, 2004 हर चुनाव में अगर आप देख लेंगे तो जब जो ईवीएम का सारा रूपरेखा, खांचा, लॉ और सारा जो सिस्टमेटिक उसका मेथड था लगातार वो और सरकारों में हुआ, तो उसके बाद इस प्रकार के सवाल करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो गलत सोच की तरफ दर्शाता है। और भ्रामक इसलिए भी हैं कि भाई आप चुनाव अगर हार रहे हैं तो अपनी कमी को आप ना देखते हुए उसका ईवीएम पे जो है उसका ठींगा फोड़ दें कि भाई ये जो ईवीएम है इसी वजह से हम लोग हार गए। जैसा भाई साहब ने अभी ये बात कही कि भाई ईवीएम से भी चुनाव करा लीजिए, बैलेट से भी करा लीजिए, तो मान्यवर मैं बड़े सम्मान से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप बैलेट पे और ईवीएम पे दोनों में कराएंगे तो आप या तो पूरे साल चुनाव ही कराते रहें और मतलब लगातार। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ होनी नहीं चाहिए ना। पहले जहाँ एक घंटा समय लगता है, एक पक्ष जो है, एक पक्ष जहाँ एक प्रणय घंटा जी समय से- लगता है, मैं- 2 घंटे एक- लग एक- जाएंगे। मैं साहब- और मेरा मानना ये इसे है, लेकर के मेरा इसे मानना लेकर ये के हम है, जाएंगे, अगर इसे लेकर के हम जाएंगे, लेकिन देखिए अभी एक पक्ष प्रणय जी से भी हम जानना चाहेंगे कि नहीं, पहले मैं पहले इनका सिर्फ पक्ष क्या है? एक सेकंड, एक मेरा मानना ये है अगर 2 सेकंड और किसी लूंगा सांसद को या किसी प्रत्याशी को दिक्कत है वो करा ले, क्या दिक्कत है साहब, मैं इसमें? 2 सेकंड और लूंगा। जो कहीं ना आप कहीं बैलेट कह हमारे रहे हो, देश के आप जो बैलेट चुनाव कह रहे आयोग हैं पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है नहीं, और सर, विदेशी मीडिया भी हमें कवरेज करते हैं, कहीं ना कहीं सवालों भाई साहब के घेरे में भाई है साहब चुनाव आयोग। मेरा आपने पूरा नहीं सुना, मैं आप सिर्फ मुझे 5 सेकंड और जी देना। हाँ, जी बोलिए। जो आप बैलेट कह रहे हैं कि बैलेट से भी करा लो और ईवीएम से करा लो, कहीं आप वीवीपैट की बात तो नहीं कर रहे हैं कि वीवीपैट साथ में हो? एक वीवीपैट सुविधा भी है आपका बैलेट, मतलब आप ये कह मैं रहे ये हैं कि कह रहा हूं, बैलेट से देखो अलग चुनाव एवीएम हो? जो है एक वीवीपैट की बात नहीं कर रहे हैं, ये वो बैलेट मैं बैलेट बैलेट की की बात बात कर रहा हूँ। वो पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली। ईवीएम के अंदर ये आपका जो पीछे एलसीडी चल रहा है ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है, हाँ, ऐसे ही एवीएम है। आप जो उसमें प्रोग्राम सेट करोगे आपको 70% वोट कांग्रेस को जाएगी तो वो कांग्रेस को ही जाएगी, आप किसी पे भी वोट डाल चलिए दीजिए। उस पर डिबेट पर हम आते हैं। जी, जी। अभी हम आते हैं जी प्रणय जी। धन्यवाद अखिलेश जी। अभी मेरे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात रखी। भाई ने शुरू करा 1977 से, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी और डालूंगा। 1982 में केरला में पहली बार चुनाव हुआ था। तब ईवीएम वॉज नॉट अ लीगल मीडियम फॉर वोटिंग। सरकार किसी की भी हो, मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता, या तो हम समर्थन में होते हैं या नहीं होते हैं। सरकार कोई अच्छा काम करे, बुरा करे, उसका ना किसी पे ठीकरा फोड़ना चाहिए और ना ही किसी को तारीफ लेनी चाहिए। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनायल कर दिया कि ये लीगल मीडियम नहीं है। फिर वो दोबारा रेफरेंडम में गया, पीएसयू के साथ मिलके वो यूनिट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने उसको बनाया। फिर धीरे 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 कुछ कुछ क्षेत्रों में उसके चुनाव होने लगे। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी नहीं, उस तो पूरे देश में नहीं हुआ था। मैं आपको वेरीफाई कर दूं। हाँ नहीं, 88 में लीगल फ्रेमवर्क बन गया था, फ्रेमवर्क उसके हो बाद गया था। 92 का भी था, तो भाई 2000 साहब, मैं पूरी कर देता हूं बात जैसे आपने करी। फ्रेमवर्क हो गया था, बट पूरे देश में 2009 तक कंप्लीट इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन ईवीएम। किसी पार्ट में होता था, केरल, मेघालय और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में। 2004 में सरकार बनी, दैट वाज नॉट कंप्लीटली ऑन ईवीएम, बैलेट पेपर यूज हुआ। और अगर बैलेट पेपर में इतनी धांधली थी तो दूसरी पार्टी सरकार कैसे बनाती? हम और आगे आ जाते हैं। अगर जनता के मन में कोई सवाल है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सरकार का सिर्फ एक ही धर्म है। सरकार का धर्म है
कि आप जनता की बात सुने, अगर वो वर्केबल है तो उस पर काम करें। ये विवाद की स्थिति उत्पन्न करना क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। और रही समय की बात, मेरे भाई ने कहा बहुत समय लगेगा, 1 साल तक काउंटिंग होगी, तो समय पहले भी लगता था, पहले भी पूरे साल काउंटिंग नहीं होती थी। कुछ चुनाव होते हैं अभी भी बैलेट से, हमारा रुड़की का नगर निगम का चुनाव बैलेट से हुआ था। कुछ चुनाव होते हैं उसमें बस ये होता है, वो जो 4 घंटे का रिजल्ट होता है वो 10 घंटे में, 14 घंटे में आ जाता है। और एक बहुत मोटी सी बात, ईवीएम एक मशीन है एंड इट इज अ हैकेबल आइटम। आप इस बात को मानेंगे? अभी नहीं, आई एग्री विद इट। फेसबुक भी नहीं, आप फेसबुक इंस्टा हैक हुआ था। फेसबुक इज अ वेरी डिफरेंट, बहुत अलग मीडियम है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप थोड़े दिन में कहने लगे कैलकुलेटर भी आपका हैक हो जाता है। ये वही वाली स्थिति है। कैलकुलेटर भी हैक हो जाता है, बिल्कुल होता है, मर्जी से कुछ भी हैक हो जाएगा। एक छोटा सा क्या है, अब एक थोड़ा सा मैंने तो सवाल करा ही नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या मशीन हैक हो सकती है कि नहीं? अरे मैं आपको एक सवाल की बताता हूँ, ये आप ये कह रहे हैं हैकेबल की बात कर रहे हैं। Yes or no? मैं आपकी बात को पहले मान लेता हूँ, मैं इनकी बात को मान लेता हूँ कि हाँ जी कोई अगर संभावना हो तो भाई साहब आप एक मेरे को जवाब दे दीजिए। 2023, अरे मैं दे रहा हूँ, सारा दे रहा हूँ, सारा। अरे गूगल नहीं दे रहा हूँ। नहीं, ये देखिए सवाल ये क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? ले जी, ईवीएम में दिक्कत क्या है? इनकी बात को ऊपर रखते हुए बता रहा हूँ। नहीं, अगले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप एक जितने भी अगर ईवीएम से दिक्कत क्या है? माइक ले ले। हाँ, माइक। मेरा कहने का मतलब है एक मशीन ट्रायल के लिए सभी विपक्षियों को दे दी जाए और वो उसका खुले तौर पर नहीं तो 2017 में नहीं, सुन लो कमीशन ने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी अगर व्यक्ति चाहे तो आकर के हैक कर सकता है। किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने अपने व्यक्तियों को भेजा ही नहीं। नहीं 2017 में इलेक्शन कमीशन ने ऑन रिकॉर्ड सभी पार्टियों को बुलाया था, सिर्फ सीपीआईएम और एनसीपी गए थे। उनका भी क्वेश्चन ये नहीं था कि ये हैकेबल है कि नहीं है, उनका क्वेश्चन ये था कि ऑपरेट कैसे होती है। 17 में बकायदा मेरा कहने का मतलब ये है, ये मोबाइल है, आप इसमें जो सॉफ्टवेयर डाल लोगे ना उसी के हिसाब से काम करेगा। आप मोबाइल में और उसमें फर्क नहीं है, आपका मोबाइल सैटेलाइट कनेक्ट, आप कैसी बात। आप इस देखिए ये एक सॉफ्टवेयर के ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, आप इसमें जो प्रोग्राम डालोगे वो चलेगा। अब मुझे जो है व्हाट्सएप पे आपने जो प्रोग्राम दिया सेट करके उस हिसाब से चलेगा। नहीं, और आपने दूसरे तरीके से डाल दिया तो दूसरे तरीके से चलेगा। आप मैं कह रहा हूँ अगर इसके अंदर ईवीएम के अंदर अगर 70% सवाल ये है चिप डाल दी गई प्रोग्रामिंग के लिए, 70% वोटिंग कांग्रेस को जाएगी। अगर ये ईवीएम हैक हो सकती है, जरूरी थोड़ी है सारी ईवीएम खराब है। अरे आप बात तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर ईवीएम हैक होती है तो जब इलेक्शन कमीशन इनवाइट कर रहा है कि आप आकर के इसको हैक करो, देखिए तो फिर आकर के पार्टियां जाकर के क्यों नहीं उसको करती हैं? इसका एक छोटा सा जवाब है, मैं कहता हूं हैक होती है या नहीं होती, मुझे सिर्फ एक रीजन बता दो कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होना चाहिए और ईवीएम जरूरी है, ईवीएम से ही सांस चल रही है लोकतंत्र की। तो अगर किसी जनता को, एक छोटी सी बात, मैं चुनकर कोई प्रतिनिधि गया, मेरी रुड़की की जनता को प्रॉब्लम है तो मैं उनकी बात सुनूंगा, उनके मन की बात सुनूंगा, अगर पॉसिबल है, और बैलेट पेपर से पॉसिबल है, पहले भी होता है। यूएस में आज भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बैलेट पेपर पर होते अखिलेश जी, मैं यूएस की पॉपुलेशन अकेला उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा भैया, कैसी बात कर रहे हैं? तो हमारे पास फिर सिस्टम भी तो इतना बड़ा। मेरा एक सवाल है सर से भी और आपसे भी। सर सारा सवाल आप ही पूछ रहे हैं, हमें जवाब का मौका तो दो। सर अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते कोई बात नहीं, ना हटाइए, किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन ईवीएम के साथ में बैलेट पेपर से भी कर लीजिए। क्या दिक्कत है? देखिए प्रणय जी का साफ सवाल है, एक मिनट मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रणय जी का साफ सवाल यही है ईवीएम हटाए, अगर ईवीएम भाई ठीक है ना हटाओ, हैक होता हो ना होता हो, इन्होंने कहते चलो हो सकता है कि ना भी होता हो, इनको बैलेट पेपर भी साथ साथ पता नहीं कि हैक होता है नहीं होता है। लेकिन अगर हैक नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या दिक्कत है भाई, बैलेट पेपर से कराने में क्या इशू है? बहुत ही अच्छी बात है, इसी बात का जवाब दे रहा हूं। अब 15 सेकंड के लिए भाई साहब प्लीज जी बिल्कुल सुनेंगे जी, आपको दूंगा, उसके बाद आप सवाल पूछो जो बिल्कुल। पिछले ईवीएम के आने के बाद तकरीबन 113 विधानसभा और 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, ठीक साहब। कुछ चुनाव के पिछले 8-9 साल के मैं आपको डेटा दे रहा हूं। 2023 जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के हैं, 23 तेलंगाना, 23 कर्नाटका, 22 पंजाब, 22 हिमाचल, 2022 की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, 2021 वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, 2020 दिल्ली, 2019 आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड, 2018 कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, 2016 वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और 2015 दिल्ली।
इनमें से एक भी इलेक्टेड गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। ठीक साहब, सवाल वो नहीं है। जवाब सुन लीजिए पहले। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद सवाल वो नहीं है। सवाल में उसके बाद बताएंगे। जनता और अरे सर, विपक्षी दल, मैंने आपसे कहा आप पे आरोप लगा रहे हैं। 15 सेकंड हमें दे दो, पहले एक बार 15 सुन सेकंड बाद लीजिए, आप बोले- जो सवाल बोले- पूछना पूछेगा। सर, मैं आपकी तो बात समझ गया, इतनी आप क्या सारे कहना चाह जो पिछले उसमें इलेक्शन हुए, उसमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनी, आपका एक कहना है कि ऐसी सरकार सरकार ने, इलेक्टेड ने आज तक अगर आके ये कहा हो कि भाई साहब तत्काल चुनाव को निरस्त किया जाए, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हम जीत गए पता नहीं कैसे ईवीएम से, और इसको तत्काल जो है हम इसी कंडीशन में निरस्त कर दीजिए कि हम बैलेट पेपर पे आ जाते हैं, एक गवर्नमेंट ने, नॉन बीजेपी ने अगर ये बात कही हो तो आप भाई साहब उसको बताइए। बीजेपी ने कही है, मैं बताऊंगा नॉन सर। बीजेपी ने नहीं कही, तो बीजेपी ने कही है। बीजेपी जीतने के ने बाद भी- बीजेपी ने जीतने के बाद कॉन्फिडेंस के कही है साथ क्या? में बीजेपी में ने भी नहीं कही है। सर, उसने भी नहीं कही ना, बीजेपी भी आगे कह दे आओ बैलेट पेपर। विरोध ही नहीं है ईवीएम का, अखिलेश जी, आपका विरोध है, अखिलेश जी, हमारा विरोध ही नहीं, हम क्यों करेंगे भाई साहब? विरोधी नहीं है। अखिलेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कितनी, अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, हाँ। अगर मुझे वहां पे सीढ़ी पे चढ़ना है, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ मैं 100 सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। प्रैक्टिस है जब चढ़ सकता हूँ। जरूरी थोड़ी तो कि लिफ्ट 400 पे पार जाएंगे आप। कैसे, आप किस बात को लेकर 400 पार का दावा कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस। जब बच्चे स्कूल में होते हैं टारगेट लेते हैं, भाई आज क्लास में फर्स्ट आओगे, आप ये कह रहे हैं कि आप वो बच्चा टारगेट लेना बंद यानी कर कि दे। आपको पहले से ही पता है, तो इसका मतलब टारगेट तो लेना ही तो बंद इसका कर दे मतलब आदमी। चुनाव कराने की क्या आदमी जरूरत है? रेस में दौड़े, सोचे कि भाई टारगेट नहीं लूंगा, चुनाव मैं कराने की सौ क्या मीटर जरूरत है? जीतूंगा। फिर तो आप अपनी मर्जी। टारगेट और देख लीजिए आप जिले हरिद्वार के अंदर क्या तांडव हुआ था, मैं बताता हूँ किस तरह से जो है जिले हरिद्वार में क्या हुआ था बताइए। सर बता, अब मैं एक बात बताता साथ में ज्यादा हुआ था ना। अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए, बात आ गई चुनाव हारने की जीतने की। जो भी आदमी बाहर आता था हार के, बीजेपी की सदस्यता लेता था, अंदर जाता था, सर्टिफिकेट जीत का ले आता था। और अगर नहीं है तो हमारा भाई बैठा हुआ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ 100%। मेरा चलिए, दोस्त मैं- भी, जिस मेरा तरह भाई से भी। लोकतंत्र मैं की आप हत्या लोगों- की गई हरिद्वार के अंदर, एकदम मैं आप लोगों से मेरे- वही सवाल कर और मैं आप यहाँ लोगों से- नहीं, यहाँ चलिए, नहीं, ये तो चीजें वो हैं जो जी। पर्दे के पीछे हो रहे हैं। मैं आप लोगों से सवाल कर चंडीगढ़ में देता हूं। कैसे हुआ आपने देखिए सब बिल्कुल देखा सही है। बात है। सवाल अभी आपने बोल दिया कि भाई उस वक्त ऐसा होता था, और ऐसा है, सदस्यता मेरा बीजेपी के सिर्फ- लेने के बाद। एक नहीं नहीं सेकंड मैं और लूंगा, एक सेकंड मेरा सिर्फ इतना कहना है, ईवीएम हैकेबल है नहीं है, कोई हार रहा है, एक तो कोई इंश्योर आपको इंश्योर तो करना पड़ेगा ना मैं कि आप इंश्योर- ईवीएम हैक के साथ है कि सुनिए विरोध में सुनिए, है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, एक तो मैं डिसाइड करना पड़ेगा आपको। सुनिए, आप तो कह रहे हो तटस्थ हूँ, आप- हैक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं, ठीक नहीं, है। नहीं, मैं जवाब तो देता क्या हूं। मतलब रह गया फिर? मैं जिसके समर्थन में हूं वो है जनता। अगर जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, नेता मांग तो कर रहे होना हैं, चाहिए। नेता ही तो मांग कर रहे हैं। बैठे बैठे अरे जनता मेन मांग चीज है, रही है, चुनाव जो हार रहा है वो मांग रहा है। आपको तो मांग करनी पड़ेगी कोई ना भी कि आप हार हार रहा है, जब आप जीत रहे हो तो मांग नहीं कर रहे हो। कोई भी जब आप व्यक्ति- हार रहे हो आपके तो हिसाब मांग से कर क्या रहे है, हो। हैकेबल है या नहीं है? कोई भी व्यक्ति, अच्छा। देखिए वो मशीन है, हाँ। मेरी स्टडीज के, मेरी हैक हो नॉलेज सकती के है। हिसाब से कोई भी मशीन हाँ। इन द वर्ल्ड, नहीं, कोई अगर भी आपको मशीन हैक believe हो है- सर, मैं एक जब बात जानना चाहता हूँ। मैं एक सर, सवाल करता हूँ। नहीं, आप लोगों ने एक बात एक कही। सर बस एक सवाल मैं छोटा जिला सा। पंचायत को ये लेकर के मशीन सवाल कर इंसान रहा हूं। के द्वारा बनाई जिला गई ना। पंचायत को लेकर के एक सवाल कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि भाई जिला पंचायत का चुनाव हुआ, व्यक्ति बाहर निकलता है, बीजेपी की सदस्यता लेता है, हारा हुआ व्यक्ति बीजेपी की सदस्यता लेता है और जा करके आपके हिसाब से वो फिर जीत का सर्टिफिकेट लेता पूछो है। सर, अब ये बैठे हैं, बताइए पूछो वो उनसे। चुनाव किससे हुए क्या थे? हुआ है? वो चुनाव किससे हुए थे बता दीजिए मुझे। नहीं, बैलेट पेपर से हुए थे या ईवीएम से हुए थे? बताइए मुझे, बताइए। बैलेट से ही हुए हैं। बैलेट से हुए थे, बिल्कुल ऐसे आपको हुए, भरोसा है? ऐसे ऐसे ही बैलेट में भरोसा रहेगा ऐसे आपको? चुनाव हुआ जैसे इसी- चंडीगढ़ में। इसी चंडीगढ़ में व्यवस्था को- कैमरे में क्या आया हुआ ना। चंडीगढ़ में? मैंने क्या कहा हुआ? मैंने कहा इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, इसी व्यवस्था को सर, खत्म हमने करने भी के लिए आपको- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई। सर, हमने अभी क्या इसी कहा? व्यवस्था खत्म करने आप के लिए बैलेट से भी चुनाव कि कराइए कई बार और आप ईवीएम को बूथ साथ साथ रखिए। बूथ को साहब आप कैप्चर कर ईवीएम लिया भी जाता रख था। लो, बैलेट भी रख लो, कमी बूथ निकालने को वाला कैप्चर कमी कर कमी लिया निकाल जाता देगा। था। साथ साथ कराइए ना। बैलेट बूथ की को कैप्चर कर धांधली। लिया था। अरे जो दोनों एक साथ हार रहा अखिलेश जी, है आप वही कमी निकाल पहले तो मैं रहे हैं। आपसे पूछ आपने लूं, चंडीगढ़ आप में किसके क्या पक्ष देखा? में हैं? क्या चीज? आप जनता के पक्ष में हैं? मैं तो देखिए आप अब मैं पार्टी के- moderator- मुझे आप अब आप पार्टी मुझे के- दीजिए। आप आप सबको पार्टी समय के- दे रहे हैं। आप पार्टी, हाँ बिल्कुल। मैं आप बैलेट और ईवीएम का जवाब देता हूँ। भाई साहब, मैं एक क्या बात फायदा कहना हुआ? चाहता हूँ। चंडीगढ़ में अगर कैमरे में वो जो रिकॉर्ड हुआ है किस तरह से ऑटो की तब्दीली की गई, अगर वो ना होता तो इसीलिए तो इस बात को इसीलिए तो बता भाई देता वोट तो है हम भी इधर तो उधर। यही कह रहे हैं ना। हम भी तो यही कह रहे भाई हैं। साहब, मैं बता हम भी देता यही तो कह खुद रहे हैं। ईवीएम के सपोर्ट में है सर। सर, आप ईवीएम कैसी भी बात कराओ कर रहे हो? और आप खुद EVM बैलेट कर से रहे भी हो। कराओ साथ साथ। उसके बाद आप कहोगे कि हाथ में आदमी लिख के भी ले आए ना बाहर, इनकी तो ये भी इच्छा है। ये क्या तरीका हुआ? नहीं, आप लिख ईवीएम के- से भी करा लो, आप जीत गए। तो भाई साहब जो है ईवीएम जो है बिल्कुल सही है, कोई उसके ऊपर कोई वो नहीं है, जनता भी उसको सपोर्ट कर रही है, डेमोक्रेसी बची हुई है, सब कुछ बचा हुआ है। आप हार गए, तत्काल ईवीएम खराब हो गई, डेमोक्रेसी मर गई, तानाशाही आ गई। और मैं आपको बता दूं, और आप एक- किसी भी मीडिया देखिए, एक मीडिया के छोटा सा- माध्यम से ही मानने मैं वाला- ने भी देखा है। मानने मैं वाला ये जानना छोटा सा चाहता सेक्शन एक बता दो हूँ, मुझे। दिल्ली के अंदर या और अन्य कहीं जगह चुनाव होते हैं, ईवीएम मशीन सिर्फ वहां खराब होती है जहां पे
बीजेपी के उल्टा वोट पड़ता है। अच्छा, दिल्ली के अंदर क्या रिजल्ट आए? कहाँ आम आदमी पार्टी लगातार कैसी बात कर रहे हो? आपको चुनाव रिजल्ट नहीं पता? जहां पर आम आदमी बीजेपी पार्टी जीतती है वहां पर आरोप लगते हैं, जहां बीजेपी हारती है वहां आरोप नहीं लगते। नहीं, आरोप कैसे लग जाएंगे? वो तो सब मैनेज रहता है उनका। नहीं, उनका हारना ही मैनेज, जीतना ही मैनेज, परसेंटेज जाना है सब। देखिए मैंने एक बार वही सवाल उठाया। आप दिक्कत क्या है इसमें? ईवीएम के साथ बैलेट पेपर की दिक्कत क्या है? मैं तीनों भाइयों से एक सेकंड मांग लूं। क्या दिक्कत है? एक मिनट, तीनों भाई, अब मैं अगर देखिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है हमारा, और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे देश को पूरे विदेशी मीडिया कवरेज करती है, कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है। चुनाव आयोग से मेरा यही ईवीएम को लेकर के मेरा एक सवाल होगा। पहले एक प्रणय जी कुछ कहना चाहते हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए। मुझे बैलेट का फायदा ज्यादातर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में समझ आया। अगर यदि वो बैलेट नहीं होती, वो बैलेट ना काउंट कर रहा होता, तो ऑटोमेटिकली उसमें रिजल्ट स्टोर हुआ होता जो उन्होंने मेयर चुना। वो कैमरे के नीचे बैलेट्स लेके चेक कर रहा था, उसमें उसकी हेराफेरी पकड़ी गई जो सरकार ने करवाई थी, भाजपा सरकार ने, क्लियर। और मुझे वो फायदा समझ आता है, अगर आगे भी कोई धांधली करने की कोशिश करता है, कोई भी करे, तो वो बैलेट में कैमरे के अंदर चेक भी हो सकती है, वो रीचेक भी हो सकती है, बट वोटिंग मशीन्स गेट पैक्ड और वो दोबारा खुलती नहीं है। आप अंडर सर्वेलेंस बैलेट पेपर पे बहुत अच्छी तरह रीचेक कर सकते हैं। लोग तो बैलेट पेपर ऊपर नीचे कर देते थे, तो कई सारी कहानी है। आपको इससे क्या होगा? अरे सर, आप इतने चुनाव के, अरे पुराने तो बैलेट होते थे भाई। आप मुझे जवाब चंडीगढ़ चुनाव का दे देंगे तो अच्छा लगेगा। कई बार रह गए, आपको पता है ईवीएम सामने खुल के काउंटिंग होती है। मुझे जवाब देंगे ऐसे तो चुनाव अच्छा में आप लगेगा। गए कि जहां पे मैं आपको आप बात गोल गोल कर रहे हो। आप चंडीगढ़ चुनाव का जवाब दे दो। आपको मैंने 5 सेकंड दिया, मुझे 5 सेकंड। मेरी तो बात पूरी नहीं हुई। अगर चंडीगढ़ में इनका प्रत्याशी जीता था तो हाई कोर्ट ने क्यों उसको बैन किया, क्यों उसको जेल जाने की नौबत पड़ी, ये बता दीजिए आप मुझे। ईवीएम और बैलेट्स उसका रेट देना, ईवीएम से तो और बेटर था। सर, अगर बैलेट, अगर ईवीएम के अंदर वो प्रोग्राम सिस्टम होता, जीता हुआ था, तो कैसे चैलेंज करते हो? पहले तय कर लो बैलेट के साथ ईवीएम के। पहले देखिए, ये सवाल इनका सही है, ये चीज पहले तय तो करो। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप ईवीएम के विरोध में हैं या पक्ष में हैं। पक्ष में हैं, अगर वो बैलेट से विरोध में बैठ गए। नहीं, विरोध क्यों ना करें? मैं विरोध में किसी के नहीं हूं, लेकिन मैं बैलेट के पक्ष में हूं। तो भाई साहब सारे पक्ष में। आपने मेरा पक्ष पूछा। मैं विरोधाभास की राजनीति नहीं करता, मैं बैलेट के पक्ष में हूं। बैलेट के पक्ष में, बैलेट के पक्ष में। प्रणय जी अगर हो गया हो तो मुझे 5 सेकंड मुझे दीजिए। ठीक साहब, ऐसा है, आप ही प्रणय जी ने कहा कि भाई इसके बैलेट पेपर के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, और भाई हैकेबल है और सब कुछ चीज़ें। मैं प्रणय जी को एक रेफरेंस बता देता हूं, अभी रिसेंट इलेक्शन में जाके देख लेंगे। एक ही चुनावी उसके अंदर, शायद आपने भी कहीं पे एक स्टेटमेंट दिया था, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या एक ही वक्तव्य के अंदर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम हैकेबल है और ईवीएम ने भाई नाश कर दिया और ईवीएम की वजह से हम हार गए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट, उसी हम हार गए। आपकी नहीं सुन रहा मैंने नहीं कहा आपका वक्तव्य। अब मैं बता रहा हूं, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती? अरे भाई साहब, एक मिनट पहले जब एक इंसान ने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया, क्यों नहीं हो सकती? प्रोग्राम भी हम ही डाल रहे हैं उसके अंदर। तय कर लो, तब तक मुझे बोलने दो। क्यों जी? पहले आप तय करो, मैं तब तक बोल लेता हूँ। तो उसके बाद क्या था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या कहीं पे भी वक्तव्य में आप सुनेंगे तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ गया है, हमको वोट ज्यादा पड़ गए। मतलब अद्भुत बात, एक तरफ आपका वोट शेयर बढ़ गया और दूसरी तरफ ईवीएम भी हैक हो गया, आप हार गए चुनाव। मतलब ये तो बिल्कुल ही विरोधाभासी आपकी स्टेटमेंट होगी। और एक ही उसके अंदर भाई आप ये कह रहे हैं हमारा वोट शेयर बढ़ गया, तो फिर ईवीएम का भाई साहब क्या आपका हैक हो गया? कैसे हैक हो गया? एक बिल्कुल सही बात है कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो कांग्रेस का वोट शेयर कैसे बढ़ेगा? वोट शेयर बढ़ना अगर मैंने कहा है तो वोटिंग, टोटल वोटिंग में, ऑल ओवर इलेक्शंस, ऑल ओवर इंडिया, जो पहले हमें वोट पड़ी थी उससे ज्यादा पड़ी है। दूसरी बात विरोधाभास की, यहाँ आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, सरकार हैक होगी थी, अभी कांग्रेस की सरकार हैक होगी थी, क्रॉस वोटिंग कर दी, 1000 करोड़ जाता है एमएलए को, हैक हो जाती है। आप हैकिंग की या मेरे किसी वक्तव्य की मत बताइए। पैसे के दम पे सब कुछ हैक होता है। अभी सरकारें गिर रही हैं, बन रही है, और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि खरीद फरोख्त की सरकार को मैं कभी चिमटे से हाथ नहीं लगाऊंगा। कहां गए वो सिद्धांत? ये कहां गई वो भाजपा? ईवीएम है क्या? ये कहां गई भाजपा? मुझे जवाब प्रॉब्लम क्या हो गई वो भाजपा? जब ये ईवीएम के सारे सपोर्ट में आ गया पैनल, अब जो है ये औरों पर चले गए। ये क्योंकि अब तक डिक्लेयर ही नहीं कर पाया कि ईवीएम के विरोध में है
सपोर्ट में है, बैलेट पे हैं, इन्होंने सब सारी अच्छा चीजें। एक बात बताइए, अच्छा एक बात देखिए, बताइए, अच्छा सुनिए, आप- सुनिए, की सपोर्ट आप में। इस चीज नहीं को तय नहीं बैलेट कर के सकते। पक्ष में देखिए देखिए बैलेट के पक्ष में ईवीएम के विरोध में है, बैलेट के पक्ष में है, आप ये बैलेट के बैलेट पक्ष में हैं, बिल्कुल। बैलेट ईवीएम 110% बहुत बैलेट अच्छी के बात पक्ष है। में। आप तत्काल जो है कांग्रेस की सारी जो रनिंग जो भी बची हुई गवर्नमेंट्स है उनको लिख दीजिए कि भाई अपना इस्तीफा दो, हर हाथ की हाथ बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, हम उसके अंदर आएंगे। बिल्कुल तुम इस लायक नहीं अगर हो, आप गलत- लिखोगे तो आप मैं भी गलत- लिख दूंगा। हम तो सपोर्ट में, हम क्यों लिखेंगे? बैलेट से आप जहां हुआ सपोर्ट वहां में करो नहीं हो, रद्द। हम तो सपोर्ट में हैं। ये तो हम तो ये एक ईवीएम मिनट, के सपोर्ट में एक मिनट, अखिलेश जी, एक मिनट, अभी बैलेट से जिला पंचायत यही कह रहे थे हुआ। अरे मैं कह तो रहा करवाओ हूं- रद्द। अरे हम तो कह रहे हैं बोलो EVM जिला सब जगह पंचायत EVM को, होना चाहिए। अध्यक्ष को, मैं रुड़की की बात करता हूँ, भाई देश की नहीं। टेक्नोलॉजी बोलो के जिला हिसाब पंचायत से अध्यक्ष को आदमी देश आगे की बढ़ेगा, बात पीछे करा जाएगा। ले ईवीएम से। आज हम सब जो है स्मार्टफोन लेके बैठे हैं, नोकिया कोई सा लेके बैठता तब बात देखिए करते हैं। अखिलेश जी, जनता सब जानती है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, समझते सब है। कहीं ना कहीं मुझे समझते समझते ही तो यहाँ तक आ कहीं ना गए कहीं- कि कहीं ना अब कहीं जो देखो, है- कि नहीं, ये गालिब बताओ मुझे- नहीं कि गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इनकी स्थिति ये होगी सबकी। मेरी बात ये है, पता इनको भी है, ये भी ईवीएम नहीं हटा सकते, ना मैं हटा सकता। हम सिर्फ नहीं नहीं आपकी देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी है, बताओ, आप बीएसपी साथ है, में हो। नहीं आपके मैं statement support देखिए में देखिए नहीं होंगे। पहला सवाल तो आपसे एक सवाल आपसे, अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप बैलेट पे करा लो। हमारा सुझाव है। सुनिए बैलेट अगर पे कोई नहीं, आपका सुझाव नहीं है, आरोप सुझाव लगा नहीं है, सुझाव की बात अलग है। मैं अगर बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को बैलेट पे कराने पे क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कैसी बात कर रहे हो? ये कब कर रहे हैं? सारी बात तो दिक्कत पहले है, करने की। सारी दिक्कत है। एक पहले थी, बता। मैंने सारी दिक्कत मैंने है। अभी कम से कम आपके सामने 34 ऐसे चुनाव पड़े जिसमें नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनी। अरे एक ने तो बोला हो जाके कि भाई इसमें बैलेट पे करा लो, हम ईवीएम से गलत जीत गए भाई। छोटी एक सी ने तो बात, कहा हो कि भाई अभी बहुत बड़ा भाजपा पाप का हो गया, जिला पंचायत हम गलत अध्यक्ष जीत गए, है, ये तत्काल बैलेट बैलेट पे इस्तीफा चुनाव दे। हुआ हुआ है, भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष है, बोल दो इस्तीफा दे दें, करा लो आपके EVM साथ से। आपके साथ तो ठीक है जब ना? पंचायत चुनाव, आपके साथ तो यार भाई ठीक साहब, है। पंचायत EVM चुनाव पे- होते हैं। बड़ा अरे कंफ्यूज EVM वो वर्क और के बल है। बैलेट का वो देखिए है। देखिए पहली चीज तो एक क्लियर करना पड़ेगा। मैं क्लियर कर रहा सुनिए हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। उनके वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने ये बताइए। कहा हाँ। कि जहां बैलेट से चुनाव नहीं हुआ हाँ वो इस्तीफा दें। मैं कह रहा हूं जहां हुआ है, पंचायत चुनाव सारे बैलेट से होते हैं, ये बात आपको पता होगी। अच्छा वो भी इस्तीफा दें। तो ईवीएम से कर दो। नहीं, नहीं, उसको सवाल- क्यों करा रहे हो? बिल्कुल करेंगे आगे उसको EVM क्यों से करा रहे हो? भाई। देखिए अभी क्या है वो तो क्या सबके लिए दिक्कत चल रहा है है? ना। नहीं इनको चल देखिए रही ये तो है। इलेक्शन इनको कमीशन इसी तरफ जा रहा है। दिक्कत ही नहीं इनको तो भविष्य काल यही पंचायत होगा। चुनाव रद्द कराओ, हाँ। इस्तीफा दो, दोबारा अरे करा। जो गवर्नमेंट जीत के आती है वो ये क्यों नहीं कहती भाई, नॉन बीजेपी वाली कोई सरकार अगर जीत के आई हुई है वो ये क्यों नहीं कहती कि भाई हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, ईवीएम से हम बहुत गलत तरीके से आ गए, ये लोकतंत्र खत्म हो गया, हम तत्काल इस्तीफा दे रहे हैं। जब कांग्रेस अभी जीतती बैलेट है तो पेपर फिर लेके क्यों आओ नहीं और उसकी कहती? काउंटिंग करेंगे। नहीं ये सवाल है कोई ना। कुछ कहता। देखिए, जब देखो, आप कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री आप मुझे बता बात दीजिए चल रही जो बने थी हो EVM की। जो चला दे। आपने पूछा क्लियर पॉइंट, क्लियर स्टैंड दो, मैंने क्लियर स्टैंड दे दिया। चलिए अब आपके हिसाब से तो फिर बैलेट आप पेपर- डबल वोटिंग क्यों कर रहे चलिए, हो? ठीक है। अगर ईवीएम इतनी अच्छी क्लियर है तो बिल्कुल। बैलेट पे वो कहीं मत EVM के कराओ। साथ ही है, साथ कहीं है। मत हमारा कराओ। मानना ये है। बंद करो जिला पंचायतों के वो चुनाव, खुद कह रहे हैं सब बैलेट ईवीएम खत्म पे कराओ। अच्छा मैं एक बात जानना ये चाहता हूँ, दोनों जिला कह रहे हैं। पंचायत में अच्छा बंद भाई, करो, ये सब दोनों EVM। ठीक है, हमारे ठीक है। मित्र अगर भाई बताइए, कह रहे आप हैं अगर- कि अगर बैलेट बैलेट बिल्कुल मत पेपर कराओ, बंद हो ईवीएम रहा से है- कराओ सब। बात सुनिए, अगर बैलेट पेपर ये आपने कहते हैं बैलेट पेपर बंद करो, बैलेट पेपर बंद होकर के जो भी इलेक्शंस हैं, नगर निकाय के इलेक्शंस होंगे, अगर वो ईवीएम पर होंगे तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं जवाब दे दीजिए बस। आपने मेरा पक्ष पूछा और सरकारों अरे को आप नहीं बताइए होगी, ना, आपको इनकी तो दिक्कत इनको होगी कहाँ नहीं से होगी? होगी? आपको दिक्कत होगी नहीं मैंने होगी? आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मेरा मन है बैलेट से हो, ईवीएम से जहां भी चुनाव होगा दिक्कत होगी, चाहे जीतें चाहे हारें। और कुछ अच्छा दिक्कत होगी। और आपके हिसाब से मतलब भी अगर कांग्रेस भी जीत रही है ईवीएम से तो वो दिक्कत है। हाँ है। वो सुन ले भाई, जितने है। स्टेट में बचे हैं वो। चलिए ठीक अच्छा, है, ये- अंत मैं- हाँ, आपके हिसाब से तो वही क्लियर क्लियर होना देखिए चाहिए। मैं चाहता हूँ, गलती से जीता मैं है। नहीं चाहता हाँ। जो ये देश के अंदर आवाजें उठ रही हैं, हाँ। प्रत्येक दल बीजेपी को छोड़कर, जब कोई आरोप लग रहा है कहाँ चुनाव उठ रही हैं? वो तो कह रहे हैं गलत है, अपनी भी सरकार को गलत कह रहे हैं अरे भैया भाई। मेरी तो भाई वो भी साहब, गलत जीत के आए आप कह रहे हैं। मेरे आप हमारी वक्तव्य बात को पहले पकड़ो ही सुन मत। तो लीजिए, मैं तो कह रहा आप हूँ, सुन लीजिए ना, सुनने में क्या दिक्कत आ रही है? बताइए 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 बताइए। सुनने की बात यह है, तेज प्रताप सैनी जी। जब कहते हैं कि जब कहीं धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ संकेत तो होता ही है। और बड़ी आग लगी होती है। समझ गए ना बात को? मेरा मानना यह है, जब चारों तरफ से आपके ऊपर उंगली उठ रही है चुनाव आयोग के ऊपर, तो ईवीएम के साथ में क्या क्या जब करा लोग लो। जब लोग चाहते हैं बैलेट जब से हो चाहते तो हैं करा तो लो। करा दो। पार्टियां- सरकार तो जनता की है बैलेट ना। पेपर और ईवीएम दोनों से सरकार करा लो ना भारत साथ देश साथ। की है, मतलब और जनता की किसी को सरकार भी- है तो जनता किसी की को बात अगर करो। अच्छा बैलेट बताइए, पेपर- अच्छा बताइए, आज अगर ईवीएम बैलेट से पेपर पे दिक्कत चुनाव हो जाए- है, ईवीएम बंद कर लो। कल बैलेट से हार जाएंगे तो बैलेट खराब है, नहीं, कल उससे ऐसा बंद ना कर हो, लो। जब कहीं- पहले वो हो गया, कहीं ऐसा ना हो, अब कहीं पे पिछले- बैलेट की बात कर रहे हैं, कहीं ईवीएम की बात कर अरे रहे हैं। सर खुद पहले बता बात रहे तो हैं सुन आधी लीजिए जगह कि पूरी। हमारी जो सरकार आप बनी पूरी ईवीएम बात से वो भी सुनी गलत नहीं। है। आप कल ऐसा ना हो, आपकी मीडिया
सारे ईवीएम वाले मीडिया बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कहीं
लोग आक्रोशित होकर कोई ईवीएम मशीन ना तोड़ने लगे जा करके, ऐसा बताइए भी भाई होने साहब, वाला ये है। ऐसा भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर ईवीएम मशीन तोड़ने लगे। बिल्कुल तोड़ेंगे भाई। कैसी जिसको बातें कर रहे हो आप? जब आप भाई साहब एक आप सीनियर एक महासचिव हैं भाई साहब, ऐसी कम से कम नहीं, इस प्रकार से आप किसी को तो जब मतलब इस ऐसा तरह मत के करो। आरोप लग रहे हैं, बात क्यों ना करें? आरोप क्यों नहीं, ना आप करें? तोड़ दोगे। जब ये कोई सरकार आपको गूंगी शोभा और नहीं देता। बहरी हो जाए और जनता को संतुष्ट ना कर पाए, विपक्ष को संतुष्ट ना कर पाए, विपक्ष को तो संतुष्ट क्या करने करेगा का कौन आदमी? सा सिर तरीका मारेगा है? दीवार में? बताइए मुझे। एक मशीन तोड़ दे। अंत में एक सवाल सबसे और बहुत क्लियर कट बात है। अगर आपको लगता है कि भाई ईवीएम गलत है, आप लोग साफ तौर पर बोल रहे हैं भाई बीजेपी के व्यक्ति तो ईवीएम के पक्ष में, बड़ी बात सुनिए। बिल्कुल गलत हो सकती है। सवाल देखिए, आपके हिसाब से ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में धांधली है, ईवीएम में बहुत बड़ी दिक्कत है, इसी वजह से बाकी किसी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। करेक्ट होगी बात? और बैलेट पेपर पे होंगे तो आप लोग की सरकार बन सकती है। अगर आपको लगता है ईवीएम में धांधली है, तो ऐसे कंडीशन में सारे मुद्दों की बात करना बंद कर दीजिए। सीधा जब तक ईवीएम बंद ना हो जाए, जब तक बैलेट पेपर चालू ना हो जाए, तब तक आप लोग किसी और मुद्दे की बात ही मत कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं ईवीएम खराब है, दूसरी तरफ फिर आप करेंगे कि अच्छा वो किसानों वाला मुद्दा, ये मुद्दा, वही मुद्दा। दोनों चुनाव हो रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मशीन से भी हो रहे हैं, बैलेट से भी हो रहे हैं। ईवीएम खराब है, डुअल पर स्टेट जब मत जब चलाइए। हम ना जीते तब बैलेट पूरा बंद करो। मत ये है कि पूरी अगर तरीके बंद से होता है तो खराब पूरा है, बंद करो। कांग्रेस पूरी जीत तरीके से मेरी बात सुनिए। अरे बात तो समझिए, पूरा मैं बंद कह रहा हूं करो। कि आप तो जितनी भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर ईवीएम दोषी है, आप जितनी भी लड़ाई लड़ लीजिए, आपकी सरकार तो कभी आएगी नहीं। सर, तो मैं सबसे कहना पहले चाह रहा हूं, ईवीएम को लेकर के झगड़ा कर अखिलेश लीजिए। जी, और ईवीएम को लेकर के भाई सरकार आती जितने है, जाती विधायक है। जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, अदर कांग्रेस से, सरकार- कांग्रेस के हैं, बीएसपी अब के आप हैं, मेरी सुनिए। सपा के हैं, उन सभी को धरने पे बैठ जाना चाहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं जब तक तुम बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवाते। क्या ये आपका सवाल था जो आप हमसे पूछने सवाल वाले? कर रहा हूं आप सवाल पे आ जाइए, मैं उसी वक्तव्य सवाल- हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आपको बोल हम कोट कर देंगे। तो आप बताइए ना मुझे आप कि सवाल आप लोग सीधा मुद्दे की बात कीजिए ना। आप लोग जो है सीधा कहिए कि आप भाई सवाल EVM करने वाले थे। EVM अभी आप सवाल पूछिए। नहीं, सरकार दिक्कत यही आती है, है, जाती है, पर दिक्कत सारी यही EVM है से जाती है, कि EVM आप से लोग जाती जो है है भाई। दिक्कत अखिलेश यही जी, है। सवाल सवाल ही कर रहा हूं मैं सब काम। ये कि सवाल नहीं है, आप लोग कोट कर रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आपको। में और सेंटेंस में अरे फर्क है। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है तो सारे मुद्दे छोड़ करके सिर्फ ईवीएम को लेकर के क्यों नहीं करते? मतलब सरकार जनता की नहीं सुनेगी? आप- जो आप- लोग सड़कों पे आप हैं लोग बैलेट के विपक्ष चुनाव EVM के में लिए, सेलेक्ट होके आ रहे हैं, वो जनता नहीं है क्या? तो वही बोल रहे हैं। तो आप नहीं, सीधा- जो जो जनता ईवीएम बोल से रही जीत है, के वो आया हम वो बोल रहे जनता हैं। नहीं है। आप जो जनता बोल रही है वो हम बोल रहे हैं। ईवीएम से जीत के आया वो जनता नहीं है बैलेट क्या? से चुनाव हो तो हो, नहीं, आप और बताओ ना, जनता कौन नहीं बताओ? चाहेगी बैलेट से चुनाव ना हो तो ना हो। सिंपल। जनता बहुत सारे- चाहती है बैलेट से चुनाव हो, तो जो मैं जनता के फेवर में हूं। जो जनता बीजेपी को बैलेट जिता से रही चुनाव होना है, चाहिए। जो जब- जनता बीजेपी को जिता रही है, जब ये मतलब हार सारी जाते हैं तो जाहिर सी जनता बात है, चाहती है देखिए, ना हो, EVM जब जनता ने चाहते हैं चाहा तब जनता बीजेपी चाहती जीती, हो। हाँ। जनता ने 60 साल चाहा कांग्रेस जीती। आप हार जीत पे कहां ले आए ईवीएम को? और तो फिर भाई धांधली तो EVM चुनाव की EVM ऐसी में कल धांधली तक हार जीत को लेकर के तो तो है। सुनिए कल EVM तक में तो धांधली हमारे हार साथ जीत को बैठे लेकर हुए के भाई तो भी है। कांग्रेस में ही थे। जनता ने कांग्रेस को दिक्कत पसंद किया। ये नहीं है भाई कि की मैं था, मानसिकता दिक्कत ये कांग्रेस तुम की अभी थी। वही हो, थोड़े दिन में आ जाओगे तुम भी। नहीं मैं नहीं कहीं जाता। नहीं, मैं इसको गलत या सही नहीं कहता हूं। अगर किसी का मन नहीं है, जनता बीजेपी को जिता रही है, जनता बीजेपी को जिताए, कांग्रेस को जिताए तो तो EVM कांग्रेस ठीक है ना को जिताए। फिर? ईवीएम से कोई लेना देना नहीं नहीं, है, मतलब जो नहीं, सवाल था जो fundamental। जनता कह रही है, मांग कर रही है, किसान परेशान है, उसकी बात सुनो। जनता कह रही है बैलेट पेपर से चुनाव हो। अरे मान्यवर, तो ये डिबेट जो है आपका ईवीएम के ऊपर थी, सिंपल, जिसमें दोनों ही हमारे मोटिव क्या है, आपका स्टैंड क्या है कि हमारा भाई stand आपका है, स्टैंड ये जनता है की कि हम बात जीत सुनी गए जाए, तो ईवीएम ठीक है, लोगों की हम बात हार गए सुनी तो जाए, खराब है। बैलेट से चुनाव हो। हाँ, सिंपल। जब ये आपने चुनाव मेरे जीत राय गए तो पूछी, EVM ठीक, मैंने बता दी। हार गए तो चुनाव खराब। मैंने तो अच्छा, कहा भाई साहब तुम अखिलेश अभी जी, बैलेट से मैं जीत के सवाल बैठे हो, पूछना चाहता हूं। आप हरिद्वार से बाहर ही क्यों जा रहे हो? बार-बार बैलेट यही से तो सवाल आप भी क्यों जीते पूछ हो। रहे हो? यार कितने स्टेट्स में जीत दिक्कत क्या है? आप यहीं आओ ना। क्यों मैं अखिलेश इतनी जी, बड़ी पार्टी बात ही नहीं चुनाव करता। जीत गए दिक्कत उसमें क्या है नहीं है। इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत ही अब मैं चाहता हूं कि बिल्कुल लॉजिकल पर्सपेक्टिव रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि भाई कहीं पर ईवीएम ठीक है, कहीं पर बैलेट पेपर ठीक है, कहीं बैलेट पेपर से नुकसान हो गया, ये भी आप बता रहे हैं। अगर बैलेट पेपर से नुकसान हो गया हमने तो ये भी EVM देखा ठीक है, ऐसा बोल दो कहीं आप। कूड़े कचरे में ईवीएम मिलती है, हाँ। कहीं ट्रकों में लोडिंग आपके मीडिया के माध्यम से, तो वो कहां से आ जाती है? है जवाब उसका? बिल्कुल क्या बिल्कुल हुआ? सही बात कहां से है। आई कोई है? ऐसा मैं केस कह रहा हो हूं, गया? वो ईवीएम नेताओं के घरों से कहां से ऑनरेबल निकलती है? सुप्रीम कोर्ट की नहीं, वो लगातार EVM हियरिंग्स कहां से? मैं हैं। जानना ईवीएम चाहता आई हूं। कहां से? मैंने अभी कल एक- आप अपनी फोटो खिंचवा लो मैं टॉय के साथ, मीडिया के वो अरे ईवीएम मैं आ घर गई क्या से बरामद उसमें? हुई है, कैसी बात कर रहे हैं? घर से बरामद हुई, खेतों आगे से घर से बरामद नहीं, हुई, अब कहीं और से खत्तों से बरामद हुई है, बैलेट कहां से पेपर आई तो वो सीधे EVM? साक्षात ऊपर कभी से आज उतर तक के आ उसकी रहे हैं जांच आपके। हुई है? बताओ आप मुझे, जांच हुई है क्या?
कहीं भी आज तक कोई जांच नहीं है, और बिना- हमारे साथ में बिना वरिष्ठ जांच के मीडिया कर्मी ऑनरेबल बैठे हैं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट में ये बता देंगे इन्होंने भी ऑनरेबल खबर दी। सुप्रीम कोर्ट में discussion बकायदा को- वो हुई है, इस पूरे 17 में discussion को- लगातार वो हुआ देखिए, डिस्कशन। जब कोई देश का राजा जो चाहे वो कर सकता है, तानाशाही रवैया इस देश के अंदर काबिज हो चुका है। हाँ। चाहे वो अच्छा, किसी- कांग्रेस हाँ, थी जब तो तक वो सब सही था। नहीं, वो आपके कहाँ है हरिद्वार वो? के अंदर ही ले लो ना, पिछले 5 वो महीने अभी से तक जो है भाई जल साहब जीवन अब की तय करके आए हैं। जांच के लिए एक शिकायत पत्र दे रखा, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसका मेरे EVM पास से पूरे क्या लेना एविडेंस देना है, है? अच्छा, बताइए बैलेट आप। से बैलेट से होगी जब- तो उनकी बात हो जाएगी। नहीं, बैलेट से उसका नहीं, EVM आप से क्या लेना बताइए देना ना, है जब उसका? कोई मुखिया जब सोच भाई लेता साहब, है उसका किसी बैलेट से देश क्या का लेना प्रदेश देना है? का EVM से क्या कि लेना ये देना है? हमें नहीं करना देखिए, है, अधिकारी- तो कैसे हो जाएगा? आपका EVM से कहा अधिकारी मुद्दे से भ्रष्ट, भटक देखिए गया मैं बिल्कुल। बहुत क्लियर कर बता रहा हूँ, अधिकारी भ्रष्ट हैं या नहीं है। एक बात, ये विषय ईवीएम का नहीं है, बैलेट पेपर का नहीं है। विधायक प्रदीप बत्रा रुड़की के विधायक हार हैं, जीत उन्होंने- का भी विषय, उन्होंने- हार जीत का विषय ईवीएम का नहीं उन्होंने है। नगर निगम के वो जनता का अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा दिया। EVM मैं का साफ अगर तौर पे हार बोल रहा हूं। जीत का नहीं है तो भाई साहब है किस बात EVM का? को भाई समझिए किस ना, चीज का मैं विषय कह रहा हूं भाई? अगर भाई, EVM हार जीत का रुड़की विषय के नहीं है विधायक तो- प्रदीप बत्रा जी ने अपने ही मतलब नगर निगम के अधिकारी के ऊपर आरोप लगा दिया। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि वो अलग चीज है। सवाल यह है कि ईवीएम को लेकर के अगर कहीं कोई दिक्कत है तो सीधा कि हर एक पार्टी को मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अगर ईवीएम के पक्ष में है तो बीजेपी ईवीएम के पक्ष में खड़ी रहे। उसके अलावा जितनी भी पार्टियां जो विरोध कर रही हैं उन सभी पार्टियों को सड़क पर उतर के सीधा वही आप रिजाइन मतलब आप करके ये सीधा चाहते कैसे हैं, करेंगे सड़क पर आप उतर ये के विरोध? चाहते हैं, और भारत सीधा- के भाई अंदर- जहां जब भारत तक के सरकार अंदर है से वहां विपक्ष विरोध खत्म हो कर नहीं जाए। सकते, जहां आप नहीं ये है वहां चाहते विरोध कैसे हैं- करोगे? क्या? आप ये चाहते हैं कि जितने भी विपक्षी दल है हाँ। वो चुनाव न लड़े और विपक्षी खत्म हो जाए। नहीं भाई मैं साहब, कह ये रहा हूं EVM विपक्ष बने, मजबूत तोड़ने बने। में तो बहुत चीज सलाह है। मैं कह रहा हूं विपक्ष मजबूत बने, विपक्ष सिर्फ आकर के कुछ बातें बोल करके घर ना जाए। विपक्ष इतनी मजबूत बने ताकि आप जो है ताकि जो है अपनी बात पूरी तरह से रख सके आप लोग। मैं आपके सवाल का जवाब देखिए, देता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब कोई मैं जवाब दे देता हूं। बोल लीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा बीजेपी ईवीएम के पक्ष में है तो उसके साथ खड़ी रहे। मेरा कहना यह है, बीजेपी चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुनकर भेजा है, कहीं ना कहीं मत उनकी तरफ था चुना। तो अब बीजेपी को ईवीएम के पक्ष में नहीं, जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अब जब जनता कह रही है कि बैलेट से चुनाव करें तो करें, आवाज जनता की सुनी जाती है बोले दीजिए, बोले और दीजिए। कुछ नहीं। आप ये मत कहिए कि कोई पार्टी किसी के पक्ष में है। एक ही पक्ष होना चाहिए देश में, जनता। पार्टी लोगों का तो पक्ष। विपक्ष होती है, लोगों का पार्टी पक्ष। तो विपक्ष होती है। सिंपल। नहीं, पार्टी तो विपक्ष EVM होती है। कोई मुद्दा जनता ने नहीं तो है। मैंडेट दे दिया, जनता ने कोई- मैंडेट अब- दे दिया। अब मैं जनता- कह रहा हूं पार्टी तो अरे विरोध कर बहुत। रही है। मैं आप ही के विपक्ष तो वक्तव्य को बीजेपी बोल ने रहा खत्म हूं। कर दिया उत्तराखंड में, जनता और कह रही है बैलेट से चुनाव हो। केंद्र में तो कैसे हमारे खत्म पास कर दिया? रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा? विपक्ष अरे तो रहा ही कितनी- नहीं। अरे कई जो सब- विपक्ष अरे के भैया, नेता बोलते हैं, अभी- कल के दिन अभी- उसके यहाँ अभी ईडी बैठ नहीं जाती हुआ। है। अभी नहीं हुआ, अभी है समय है, अभी चुनाव में, अभी उसके बाद होगा। बसपा का भी यही हाल है, बसपा में देख लो आप। चलिए, मुझे लगता है कि इस तो सर 5-5 सेकंड जो है क्लोजिंग के लिए दो ना आप सर की क्लोजिंग बहुत देर से हो गया, अब तक उन्होंने तय कर लिया होगा आपने बोल दिया। कि वो आप- किसके आप पक्ष में क्लोज कीजिए। क्या नहीं, माइक ऑन करके बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, एंड में आप किस कंक्लूजन तक पहुंचे आप? पक्ष तय कर देखिए, लिया उन्होंने भाई साहब ने। मैं यही चुनाव आयोग से यही कहना चाहता हूं, अगर कोई उंगली उठ रही है ईवीएम के ऊपर तो उसके साथ साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव करा लीजिए। जब उसका निर्णय होता है, रिजल्ट आता है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाएंगे। और ये जरूरी भी नहीं है कि कोई हर व्यक्ति हर प्रत्याशी इसकी मतलब रिकाउंटिंग कराए। तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरा सुझाव भी है और जनता की, आप कह रहे हैं कि दोनों एक साथ करो। दोनों करा लो, एक तरफ ईवीएम है, एक दूसरा ठप्पा उससे लगवा लो। ठीक हो गया। बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है इसमें? अक्षय जी, कंक्लूड। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं, वो समस्या है? दोनों से करवा लो तो ये और सवाल ले आएंगे। देखिए इनकी दिक्कत क्या है भाई साहब। अगर आप ईवीएम नहीं अरे हटाना सर- चाहते सर हो, हमें भी तो बोलने दो बाबूजी, हमें हटाओ हमें आप, भी। अगर आपकी नहीं, मनसा नहीं, यही हमें भी बोलने दो। आपने पूरे लिया समय, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करा उसमें। ऐसा है, देखिए ये डिबेट जो थी ये ईवीएम के ऊपर और बैलेट पेपर के ऊपर है। इस डिबेट में लगातार मैंने आपको ये बात बताई कि कई ऐसी सरकार 2014 के बाद बनी हैं जिनके अंदर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आई हैं, उनमें से एक भी सरकार के एक भी व्यक्ति ने ईवीएम के ऊपर जीतने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। ये विरोध जो है, ये सिर्फ विरोध इस बात का है कि भाई एक जो है, खासकर जो कांग्रेस में दिक्कत क्या हो गई है कि एक रॉकेट लॉन्च जो है वो बार बार लॉन्च के चक्कर में अब ये लॉन्च पैड को गाली देने लगे हैं। इन्हें रॉकेट की कमी नहीं दिखाई दे रही। तो ये जहां पे चुनाव जीतते हैं वहां पे तो ईवीएम बिल्कुल सही है,
और जहाँ पे चुनाव कोई भी और पार्टी जो है, अगर बीजेपी जीत जाती है किसी और इनकी अलायंस के अलावा, तो वहाँ पे ईवीएम और इस प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। बाकायदा इस डिबेट के अंदर दोनों जो हमारे भाई पैनलिस्ट यहाँ पे हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी करा कि भाई जो है ईवीएम के वो कई जगहों पे उन्होंने अपना पक्ष भी रख दिया और वो पक्ष में भी थे। तो इस डिबेट का जो मुझे मूल्यांकन लगता है वो यही लगता है कि हर आदमी को अपना मूल्यांकन किस सीट पे क्या हुआ वो करना चाहिए, और सिर्फ ईवीएम को दोष देके आगे सरकार जो है किसी प्रकार से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से फॉरवर्ड हो रही है, हर तरफ में ईवीएम ही आएगी। भाई साहब जो आप बात कह रहे हैं, मैं फिर सभी ने उससे बड़े मतलब हम्बल उसमें बता रहा हूँ, तो आप इस पक्ष में नहीं है, आप ईवीएम बैलेट, और कल ईवीएम और बैलेट के बाद आप ये भी कहने लग जाओगे हाथ पे भी लिखा अलाउड होना चाहिए, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन अंत ही नहीं है नाराज होने का। देखिए फिर वही कह रहा हूँ कि बार बार फूफा नहीं बनना चाहिए, जो बात मेरे कहने का मतलब नहीं, वैलिड बात करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब समझा, जब आप पे बार बार उंगलियां उठ रही है, चारों तरफ से उंगलियां उठ रही है, तो आप उंगली को क्यों नहीं बिठा, बिल्कुल उसको बंद करो ना उंगली उठाने को। बताइए प्रणय जी। देखिए अब मेरे दोनों भाइयों ने बोला, अक्षय जी ने भी बोला, हार जीत की बात कही। मुझे सिर्फ एक चीज समझ आती है, जनता ने अपनी भावनाओं से किसी को चुन के भेजा, उन्होंने भावनाएं उनकी तरफ दिखाई, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है पूर्ण रूप से हार जीत का ठीकरा या जीत का या पार्टी बीजेपी वॉशिंग मशीन ये वो ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सिंपल, चुनाव 5 साल का है, लोग यहीं रहते हैं, लोगों ने भावनाएं लोगों की फिलहाल ये कह रही हैं अगर कि बैलेट से चुनाव हो तो मैं लोगों के साथ हूं, मैं बैलेट के साथ हूं। हार या जीत तो प्रभु डिसाइड करते हैं या जनता का स्टैम्प डिसाइड करता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अब राजा जो है कोख से पैदा नहीं होगा, बैलेट की पेटी से पैदा होगा। तो जनता जिसको चुनती है उसको जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जनता को सर्वोपरि रखते हुए जनता के फेवर में जो भी चीज़ है जनता की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे जब बच्चा रूठ जाता है और वो दूध नहीं पी रहा होता तो माँ उसको देती दूध ही है लेकिन बॉर्नविटा मिला के दे देती है, तो उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए दे देती है। तो ऐसे बैलेट पेपर है, होना चुनाव है, आना रिजल्ट है, तो इसमें आना रिजल्ट है, हाँ। हाँ आना रिजल्ट है, तो आप उसका फ्लेवर चेंज कर दीजिए, दे दीजिए आप बैलेट से चुनाव, सिंपल। और मेरा सिर्फ एक मत है, जनता की भावनाएं अगर बैलेट की तरफ हैं तो मैं उन इमोशंस के साथ। तो तभी कांग्रेस वाले अब इसका जो है समर्थन करके अपनी सरकारों से इस्तीफा देंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करके। मैं प्रणय भाई की बात जो है जब भी आगे पहुंचाएं अपनी बात से, अब मैं अब भाई की बात काटते हुए एक बात कहूंगा, अपनी बात पहुंचाओ जब आप कह रहे हो कि जो सरकार चुन के आई हुई है वो भाई साहब मेरी पेपर से गलत आई। अब मेरी अब मैंने आपकी पूरी सुनी बात रही। अरे अब मैं बोल देता हूं, आपकी बात का 10 सेकंड का जवाब है। मुझे लगता है एक मिनट सर, एक मिनट। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक लेटर मैं लिख देता हूं और आप उठाइए धरना, आपके घर के बराबर में जिला पंचायत अध्यक्ष रहता है। हम तो सपोर्ट में ईवीएम के, आगे किसी की सपोर्ट करेंगे, इस्तीफा बैलेट क्यों लेंगे? तो आप विरोध में हो, आप लोग मांगो बैलेट से जीता हुआ लेंगे भाई, आगे वो भी हम उसका, आपका अध्यक्ष कैसे जीता? बैलेट से हम ईवीएम का विरोध नहीं करने के, अरे बैलेट का तो कर रहे हैं, जिला पंचायत बैलेट का विरोध कर रहे हैं ना, बैलेट का तो कर रहे हो, बिल्कुल बैलेट जो है वो आगे से जाके बिल्कुल तो लेके आओ, साथ खत्म होना चाहिए। किरण चौधरी जी का इस्तीफा ले आओ। मैं कह रहा हूं कि अरे लेके आओ भाई साहब, कर दो उसको। यार फिर पलट रहे हो यार, जुबान पे रहो, बैलेट जबान पर इस्तीफा ले आओ, कहो जाके कांग्रेस की जो किरण गवर्नमेंट है वो आज ये प्रणय जी कह रहे हैं गलत उससे बनी हुई, ले आओ किरण वो कह रहे हैं चौधरी का गलत ईवीएम है को के कांग्रेस सरकार बनी हुई, ये कह रहे हैं। इससे अब बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा। बिल्कुल किरण चौधरी का इस्तीफा ले आओ। एक मिनट, इस्तीफा वाली बात हम करते रहेंगे और सबसे बड़ी बात बिल्कुल कंक्लूड करता हूं मैं इस विषय को। मुझे लगता है कि किसी और दिन इस विषय को लेकर के हम चर्चा जरूर करेंगे और अन्य लोगों को भी बैठाएंगे, अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर के कि क्या वास्तव में ईवीएम को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, हर एक पार्टी के अपना थॉट क्या है और जो लोग चुनाव में जा रहे हैं, जो लोग चुनाव में जाने वाले हैं, वो भी इस चीज को लेकर के क्या सोचते हैं। कंक्लूड करते हुए एक बात कि अगर ईवीएम को लेकर के जिन पार्टियों का भी सवाल है, अगर वो पार्टी सारे मुद्दों को छोड़ करके ईवीएम को लगातार 5 साल अगर इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेगी तो शायद ये चीजें सरकारें सुनती भी हैं और सुन करके चीजें बैलेट पेपर पे होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुद्दे बदल जाते हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं। दिक्कत यही है, हमारी सरकार नहीं सुन रही, स्टेट वाइज वो सरकार हमारी है, भाजपा की नहीं है, सरकार जनता की है, सरकार आम जनमानस की नहीं सुन रही। आप ये देख करके एक्चुअली बोलते हैं कहां पर स्टेट में आपका, अगर आप जीत गए हैं तब आप सवाल ही नहीं खड़ा करते।
इस स्टेट में आप जीत गए, आप सवाल ही नहीं खड़ा करेंगे। जिस स्टेट में आप हारेंगे वहां पे आप सवाल करेंगे। समस्या ये है, प्रणय जी ने तो बता दिया, अगर ईवीएम में सच में आप लोग को दिक्कत लगता है, ईवीएम में सच में आपको दिक्कत लगता है, तो आप लोग को सारी मुद्दों को छोड़ करके, भाई आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप चुनाव तो नहीं जीतेंगे फिर इस कंडीशन में, अगर ईवीएम खराब है तो सारे मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात की जाए, वो है ईवीएम। 5 साल लगातार एक ही बात की ईवीएम बंद करो बंद करो बंद करो। लेकिन समस्या नहीं, समस्याएं बहुत है, तो ईवीएम के साथ बाकी समस्याएं भी देखनी लेकिन पड़ेंगी। ईवीएम बेटी की सुरक्षा, ईवीएम की बात, किसानों की समस्या, की बात, महंगाई, बहुत सारी चीजें, ईवीएम की बहुत तय करा लो सारी पहले। हैं। नंबर ऑफ लिस्ट। सरकार बदलने की बात कीजिए ना आप लोग। हाँ, सरकार आप लोग सरकार बदलने की बात जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं कह रहा सरकार बदलने की बात कीजिए, और सरकार आप बदलेंगे तब जब ईवीएम आपके हिसाब से ठीक होगा। आपको जब भरोसा ही नहीं हो रहा तो सरकार आप कैसे बदलेंगे भाई? आप सबसे पहले जो है इसी एक ही चीज को लेकर के डिस्कशन होनी चाहिए, जो ईवीएम से आई भी वो भी गिरवा देंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर के ऐसे हम डिबेट दोस्तों जरूर करते रहेंगे, अन्य लोगों के साथ भी, अन्य पैनल के साथ भी बैठेंगे। ईवीएम को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, पूरे डिस्कशन को सुनकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। और देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। जितने भी पैनल बैठे हैं सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।